बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर में हो रहा है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में बाज़ तरामीम की तजवीज़ पर गौर भी किया जा रहा है। काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत के साथ होने वाली मुलाकात से काबीना को आगाह किया है। काबीना को मौलाना फजल रहमान की जानिब से मौसूल जवाब बारे भी बताया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, आज मामला हल हो जाएगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन ए पर अमल ना हुआ तो बी और सी भी मौजूद हैं। किसी एक ऑप्शन के तहत आज आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। मुकम्मल है, हर तरह के ऑप्शन 100% राना सनाना साहब ने दुरुस्त कहा। आज किसी न किसी तरह मामला लग जाएगा और जो भी ऑप्शन हैं, किसी ना किसी का मतलब होता है मंजूर हो गया नहीं, जो दीगर ऑप्शन है, मैं वही बात कर रहा हूँ। मंजूरी की जो ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो काम आ जाएगा। होप है आपको, आप होपफुल हैं कि मुत्तफिका की तरफ जा सकते हैं? देखिए, पहली कोशिश तो यही है मुत्तफिका, फिर ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है। और मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि आज हर हाल में वफाकी काबीना मुसव्वदे की मंजूरी दे देगी। मौलाना फजल रहमान की तरफ से हतमी जवाब मौसूल हो चुका। इत्तफाक राय होता है तो हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान मुसव्वदा पेश करें। PTI डायलॉग और जमहूरी अमल पर यकीन नहीं रखती। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह आज पास हो जाएगी। असल पास होगी, नकल पास होगी? नहीं, असल ही होगी पास इंशाल्लाह। सर, आज मौलाना साहब आईनी मसवदा पेश करेंगे या हुकूमत पेश करेंगे? देखिए, अगर तो मौलाना साहब जो है जिस एजेंडे पे उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है पीपल्स पार्टी से भी और PMLN से, तो अगर वो मसवदा पेश होता है तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि मौलाना पेश करें। सर, कैबिनेट ऑन टाइम है या अभी ताख़ीर का इम्कान है, क्योंकि अभी उधर बातचीत चल रही है मौलाना साहब की? नहीं, मौलाना साहब कोई बातचीत नहीं चल रही। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है PTI वफ़द मुलाकात के लिए आ रहा है। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक 3 मुतबादिल ड्राफ्ट तैयार हैं। 3 मुतबादिल ड्राफ्ट के साथ हुकूमत के पास बंदे भी पूरे हैं। क्या मौलाना फजल रहमान असम्बली जाएंगे? सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया, दुआ करें अल्लाह हम सब से कोई गलती ना कराए। दुआ करा करें कि अल्लाह हमसे कोई गलती ना करवाए। अच्छा, ये बताएं कि PTI के वफ़द से कितने बजे मुलाकात हो रही है? PTI वाले आ रहे हैं, मेरी बात। अच्छा, इम्कान है कि आज अगर PTI से रब्ता होता है तो आप वोट करने असम्बली जा सकते हैं? PTI आ रही है, उसको मैंने बताया है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक जो तैयारी है 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट तैयार हैं और 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट के साथ उनके पास बंदे भी पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दोनों ऐवानों से आज तरमीम पास हो जाएगी। आज छुट्टी के दिन सबकी छुट्टी हो जाएगी। अपोजिशन दावे ना करे तो और क्या करे? तो अपोजिशन जो दावा एक कर रही थी कि उन हुकूमती 7 नुमाइंदे हुकूमत को वोट नहीं देंगे। अपोजिशन जो है वो दावे ना करे तो फिर क्या करे, कुछ तो सौदा बेचना है ना। तो फिर आज हम ये समझें कि आज इतवार का दिन, आज सारी तरामीम हो जाएंगी और 25 से पहले आज छुट्टी के दिन जो है छुट्टी हो जाएगी इसकी, जितने ही अपोजिशन वाले छोड़ चाहें। दूसरी जानिब फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि आज हम तरमीम के बाद केक, बाकी सब धूल खाएंगे। बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं और जो आता है तो उसके लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बाकी तादाद से ज़्यादा हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। फैसल वावडा की जानिब से एक्स पर पैगाम दिया गया है और उन्होंने उस पैगाम में कहा है कि आज हम तरमीम के बाद केक खाएंगे और बाकी सब जो लोग हैं वो धूल खाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को आइनी तरामीम के हवाले से ब्रीफ किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर आमद हुई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से और इस मुलाकात में उन्होंने ब्रीफ किया आइनी तरामीम के हवाले से सदर मुमलिकत को।
पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वफ्द में बैरिस्टर गोहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर शामिल हैं, जबकि पीटीआई वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आईनी तरामीम पर मुशावरत भी होगी और पीटीआई ने आज मौलाना फजलुर रहमान को अपने जवाब से आगाह भी करना है। इसी पर बात करेंगे, जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, मुलाकात भी हो रही है? जी, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके दरमियान अब मुज़ाकरात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर पहले पीटीआई का वफ़द जो है यहाँ मौलाना की रिहाइशगाह पर पहुँचा है। इस वफ़द में असद कैसर हैं, राजा नासिर अब्बास हैं, उमर अयूब भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुँच गए हैं और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली वो भी इस वफ़द में मौजूद हैं। अब ये बातचीत शुरू हो चुकी है दोनों जमातों के दरमियान कि क्या उन्होंने पार्लियामेंट हाउस जाना है और सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हाशमी, आप हमें आगाह कर थे। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वफाकी काबीना की जानिब से आईनी तरमीम के मुसवदे की अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ये अहम खबर है जो कि आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, एक अहम पेशरफ्त हो गई है, वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मुसवदे की अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। हैरानकुन है एक ऐसे वक्त में जब मौलाना की अभी मुलाकात जो है वो हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ, और ऐसे में वफाकी काबीना की जानिब से इजलास बुलाना, क्योंकि हुकूमत जो है उसकी बर्दाश्त जब ख़त्म हो गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर 2 बजे तक हमें जवाब नहीं आता उसके बाद हम इजलास बुलाएंगे और इसकी मंजूरी ली जाएगी और पुराना ड्राफ्ट जो है उसकी मंजूरी दी जाएगी। लेकिन ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दिए के जाने के बावजूद बैक एंड पे अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें यही वजह है कि मौलाना की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो बातचीत चल रही है, लेकिन हुकूमत उसे अब ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। यही वजह है कि हुकूमत ने इस मामले को वफाकी काबीना की हद तक फाइनलाइज जो है वो कर लिया है। उसके बाद अब सेनेट का इजलास जो है वो बुलाया गया है। उसकी सेनेट की घंटियाँ जो हैं सेनेट सेशन से कबल जो बजाई जाती हैं वो बजाना शुरू कर दी गई हैं। तो अब ये मामला अब से कुछ देर बाद सेनेट इजलास में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत ने कहा कि हम पुराना ड्राफ्ट जो है उसकी मंजूरी देने जा रहे हैं जिसमें 54 जो शिकें थी और ये वही शिकें थी जिसमें आर्टिकल 8 का मामला था, जिसमें 63A से मुतलिक बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जिसमें दोहरी शरीयत से मुतलिक जजेस के चीज़ें थी, जिसमें आईनी अदालत से मुतलिक जो हैं वो शिकें मौजूद थी। तो अब हुकूमत ने बिलाखिर इजलास बुला के कंसेंसस के बगैर ही इसे यानी एक इत्तफाक राय से मंजूर होने वाली तरमीम की बजाय इसे खुद से अपने नंबर्स पूरे करके तरमीम मंजूर कराने का फैसला किया है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये बताइएगा कि ये हो क्या रहा है, यानी अभी मौलाना की एंगेजमेंट जो है वो जारी है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन हुकूमत ने कहा हमने आपको जो टाइम देना था दे दिया, अब इसके बाद हमारे में ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, अब हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, आज हर सूरत करेंगे। यही वजह है कि बिलावल ने भी आज रात की टिकट जो है वो कटवा ली है दुबई जाने के लिए, वजीर खजाना भी जा रहे हैं, वजीर खारजा भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो यानी हुकूमत ने कहा कि हमारे साथ ही रहिएगा। यासिर, आप बताइएगा, यासिर को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। यासिर, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है और फिर टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से, उसमें क्या बातचीत रही? देखिए, वफाकी काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है और हुकूमत ने उसी पुराने मुसवदे की मंजूरी दे दी है जो अब से कुछ देर पहले जो हमने ब्रेक किया था कि हुकूमत जो है वो अब किसी चीज़ का इंतजार नहीं करेगी और हुकूमत ने जो मुज़ाकरात करने थे और जो बातचीत करनी थी वो गुज़िश्ता रात जो है वो हो चुकी है। राणा सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा गया कि जो उन्होंने मौलाना की जानिब से उनको जवाब जो है वो मिल चुका है। तो आज अभी जो 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा था वो पुराना मुसवदा वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है और